नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे चैनल पे श्रावण मास के महात्म की कथा सुन सकते हैं। आज हम सुनेंगे श्रावण मास का महत्व व उसकी पौराणिक कथा के बारे में। श्रावण अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी आदि प्रमुख हैं। त्योहारों की विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विशेष तौर पर कुंवारी युवतियां भगवान शिव के निमित्त व्रत आदि रखती हैं। सावन माह की पौराणिक कथा। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। एक और अन्य कथा के अनुसार मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप करके शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज को भी नतमस्तक होना पड़ा। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष में सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम अवसर होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन माह में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला था, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलकंठ हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसीलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल माना जाता है, जिसमें कोई भी संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसीलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के साथ करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसीलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिव मास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगाजल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा तथा दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न करें। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है।
आक का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। हजारों आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से दान का पुण्य मिल जाता है। हजारों बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गूमा फूल फलदायी होते हैं। हजारों गूमा के बराबर एक चिचड़ा, चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल और 1000 नीलकमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। इस प्रकार श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। आप भी श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करें और श्रावण मास की कथा का श्रवण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।